वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग अपोलोनियस थ्योरम डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम के अनुसार कोई भी ट्रायंगल का कोई भी दो स्क्वायर्स का सम, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी दो स्क्वायर हैं, दो साइड्स हैं इस ट्रायंगल के, बराबर होता है 2 टाइम्स थर्ड मीडियन का। जो थर्ड साइड है उसका मीडियन, मतलब थर्ड साइड को जो दो पार्ट में डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, और वो मीडियन हो, मतलब वर्टेक्स से जुड़ा हुआ हो। तो थर्ड साइड का मीडियन का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का हाफ। हाफ मीन्स अगर डी इसको दो पार्ट में बांटता है तो या तो बी डी हो जाएगा या सी डी ले सकते हैं आप। तो बी डी स्क्वायर हमने लिख दिया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि बी डी जो है बी सी बाई 2 है। जब स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह अगर कोई भी ट्रायंगल है, तो पहले हमने देखिए ए बी और ए सी लिया, ए साइड लिया। अब सपोज हम कोई भी साइड ले लें, मान लीजिए आप इसको ले लीजिए बी सी और ए सी, तो इसका जो थर्ड साइड बच गया, यह बच गया, इसको आप मिला दें, ये आपका मीडियन हो गया, सी एफ मीडियन हो गया। तो क्या होगा, ये दोनों साइड का सम ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सॉरी बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये ए सी है या बी सी है, ये देखिए यह है, विल बी इक्वल टू कितना, 2 टाइम्स, दो ब्रैकेट में लिखिए, इसका स्क्वायर, ये मीडियन है तो इसका स्क्वायर, प्लस ये दोनों बराबर है तो कोई भी ए एफ स्क्वायर या बी एफ स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ ए एफ स्क्वायर लिखा है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ए एफ स्क्वायर के जगह पे आप ए बी स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट जी होता है जहाँ ये एक दूसरे को मीडियन कट करते हैं, इसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। और यह इस तरह से कट करता है कि सभी मीडियन को 2:1 के रेशियो में कट करता है। 2 वो साइड होगा जो वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, जैसे अभी मान लीजिए यह सी एफ है, तो यहाँ पे अगर जी है तो देखिए वर्टेक्स कहाँ है, सी है, सी से जुड़ा हुआ, तो सी जी साइड बड़ा होगा। तो सी जी इज अब सी जी इज टू एफ जी विल बी इक्वल टू, सी जी इज टू सी एफ नहीं, यहाँ पे जी है, सी जी इज टू जी एफ विल बी इक्वल टू 2:1। उसी तरह बी जी इज टू जी 2:1, ए जी इज टू जी एच डी 2:1। अब इसी को अगर आप ये तीनों इक्वेशन का यूज करके और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स सम ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ 3 साइड्स, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, तीनों ट्रायंगल के तीनों स्क्वायर सम का, सॉरी तीनों साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स तीनों मीडियन का स्क्वायर, सम ऑफ ऑल 3 मीडियंस। जैसे फिर से आप देख लें, या लेटस से कोई भी एफ जी एच ट्रायंगल है, तो इसका तीनों साइड का स्क्वायर करिए, एफ जी स्क्वायर, एफ एच स्क्वायर, जी एच स्क्वायर, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो
तो ये इसका लेफ्ट साइड है। और अब इसमें 3 देखिए आपको मीडियन मिलेंगे। ये मान लीजिए जे है, हमने लिख दिया इसको के लिख दिया और इसको एफ एम लिख दिया। तो तीनों मीडियन का स्क्वायर का जो सम होगा उसका 4 टाइम्स यह होगा। मीन्स तीनों देखिए साइड लिखिए, तो एफ जी स्क्वायर प्लस जी एच स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, ए विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स तीनों मीडियन। तो क्या एफ एम स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर प्लस जी जे स्क्वायर। ये सब थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिंपल होते हैं अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और अगर इस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली नहीं अप्लाई करते हैं तो बहुत अधिक समय वेस्ट होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कह रहा है कि इस ट्रायंगल में एबीसी में ए बी 10 सेंटीमीटर है, देखिए दिया हुआ है, और बीसी 12 है और AC 14 है। अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ मीडियन आपको AD निकालना है और AG का भी वैल्यू निकालना है अगर G कह रहा है कि सेंट्रोइड है। तो हम लोग जानते हैं कि पहले मीडियन का निकालेंगे, तो हम लोग इस रिलेशन का यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि यह देखिए थर्ड साइड है और ये जो मीडियन है ए से लेके डी तक है, और इसका मीडियन मतलब ये दोनों को इस थर्ड साइड को इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। तो BC 12 है तो यह भी 6 हो गया, यह भी 6 हो गया। अब यह राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल नहीं बन रहा है। यहाँ मीडियन का मतलब ये कोई जरूरी ये 90 डिग्री नहीं है, नहीं दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल और में होगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल में होगा, मतलब जहाँ सम बाहु तीनों साइड बराबर हो या 2 साइड, लेकिन यहाँ वो नहीं है, तीनों साइड डिफरेंट है, तो इसलिए 90 डिग्री नहीं होगा। तो कैसे अब बनाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में। तो क्या होता है 2 टाइम्स सम ऑफ this half and this मीडियन। ये देखिए 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 साइड्स। जो बाकी 2 साइड है, ये इसका मीडियन है तो बाकी जो साइड है उसका सम। सब कुछ दिया हुआ है, आप सोल्व कर दें। AD इज इक्वल टू आ गया 4√7। अब AD को AG 2:1 में बांटता है, 2:1। 2 जो होगा वो वर्टेक्स से रिलेटेड जुड़ा हुआ जो पार्ट है उसमें होगा, तो वर्टेक्स AG है, पार्ट ऐसा है जो वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, तो यह 2 होगा, दूसरा 1 होगा। तो AG इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू AD, क्योंकि इसको अगर यह AD है, यहाँ पे यह G है, तो G इसको 2:1 पार्ट में बांटता है, तो यह स्वाभाविक है, यह 2/3 AD होगा और यह 1/3 AD होगा। तो 2/3 AD, 2/3 से AD में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह हो गया 8√7। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये दोनों का स्क्वायर का सम जो आपको जरूरत लगता है इस थ्योरम के मुताबिक, एंड मीडियन AD इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो हमें BC निकालना है। अब देखिए ये मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या है, ये दोनों को बराबर पार्ट में बांटता है। तो मान लीजिए यह x है तो यह भी x हो जाएगा, और यह दिया हुआ है
कि AB² प्लस AC² इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको, यह होता है 2 इंटू AD² प्लस BD² या DC² मीन्स X²। इससे आप X निकाल लीजिए, आ गया 25 सेंटीमीटर। तो X अगर 25 सेंटीमीटर है और आपको BC निकालना है तो BC विल बी इक्वल टू 2 इंटू X प्लस X, तो 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। थैंक्स, गुड लक।